नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष में समान महीनों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि उनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। और अपन ने ये भी क्लियर किया था कि साधारण वर्ष में जिन महीनों के कोड समान है वो महीने भी समान थे, और लीप वर्ष में भी अपनी यही बात दोहराई गई थी। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन को किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फरवरी के समान माह है बताओ, अपन को केवल फरवरी महीने के समान महीना बताना है। अपन ये नहीं बोला गया अपन को कि जो फरवरी महीना देखना है वो साधारण वर्ष में देखोगे या लीप वर्ष में। तो अपन जानते हैं कि साधारण वर्ष में फरवरी के समान रहता है मार्च और नवंबर, तथा लीप वर्ष में अपन देखते हैं कि फरवरी के समान क्या रहता है, अगस्त माह। तो अब देखिए, अगर अपन को ऑप्शन मिलता है यहां पर इस प्रकार से कि यहां पर लिख दिया मार्च, 2 नंबर ऑप्शन दे दिया अपन को अप्रैल, और तीसरा ऑप्शन अपना था मई, और 4 नंबर ऑप्शन दे दिया अपन को सितंबर। अब देखिए, यहां पर अपन को ना ही तो कोई किसी वर्ष के बारे में जानकारी दी गई, और अपन से पूछा गया कि फरवरी के समान माह आपको बताना है। तो अपन जानते हैं कि फरवरी के समान मार्च हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, और अप्रैल भी हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि अपने पास ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन मार्च दिया है, अप्रैल दिया है, मई दिया है और सितंबर दिया है। तो अपन देखते हैं कि हमारे पास केवल मार्च के होने की संभावना है, यानी मार्च महीना फरवरी के समान होने की केवल 50% संभावना है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अगर साधारण महीना होता तो मार्च व नवंबर दोनों होते, तो इसका भी 50% चांस है, और फरवरी के समान अगस्त है तो इसका भी 50% चांस है। अब अगर आप आगे बी ऑप्शन देखें कि फरवरी के समान अप्रैल, ये तो असंभव है, तो ये क्या है अपना 100% नहीं होने के चांस है, यानी 100% नेगेटिव आंसर है। इसी प्रकार मई का देखें तो ये भी 100% नहीं हो सकता, और सितंबर का देखें तो ये भी 100% नहीं हो सकता। अगर अपन देखें यहाँ पर इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है उसमें हमें प्रायिकता के आधार पे क्वेश्चन करना पड़ता है कि यहाँ पर मार्च का पॉजिटिव जो आंसर है वो केवल 50% है, और बाकी के तीनों क्या है 100% नेगेटिव है, तो हमारा उत्तर रहेगा मार्च। अगर इसी प्रकार से अपन को ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन कर इस प्रकार से दे दिया जाता कि मार्च व नवंबर या अगस्त, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता कि मार्च व नवंबर, और तीसरा ऑप्शन अपन को दिया अगस्त, और चौथा ऑप्शन अपन को ये दे दिया कि मार्च, नवंबर या अप्रैल। अगर इस प्रकार से अपन को ऑप्शन मिलते हैं तो अपन देखेंगे कि हमको वर्ष के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी, इसलिए मार्च व नवंबर तो किसमें रहता है, साधारण वर्ष में, तथा अगस्त महीना किसमें रहता है, लीप वर्ष में। तो यानी इस आंसर के भी 50% चांस है, और इस आंसर का भी 50% चांस है। इसका मतलब यह हो गया कि या तो होगा मार्च व नवंबर, या फिर अगर ये आंसर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अगस्त। तो अपन आंसर कौन सा करेंगे, ए करेंगे। अब अपना देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसे दो क्रमागत माह बताइए जो किसी भी माह के समान नहीं होते। तो अपन देखते हैं कि हमारे पास साधारण वर्ष में मई तथा जून दोनों क्रमागत माह हैं, तथा किसी के भी समान नहीं होते। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि लीप वर्ष में भी मई और जून किसी के समान नहीं होते। तो अपना आंसर क्या रहेगा, मई व जून रहेगा। अब हम पढ़ेंगे कि समान महीनों के बाद में अपन देखते हैं समान वर्ष। तो समान वर्ष ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो भी वर्ष की संख्या दी जाती है उसको 4 से विभाजित करेंगे। अगर संख्या को 4 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास शेषफल जो रहता है वो रहता है 0, 1, 2 या 3। अगर शेषफल 0 होगा तो हम उसमें जोड़ेंगे 28,
अगर शेषफल 1 रहता है तो जोड़ेंगे 6, अगर शेषफल 2 या 3 रहता है तो अपन जोड़ेंगे 11। अगर देखें कि एग्जाम्पल के लिए अपन को दिया गया कि वर्ष 2021 यानी वर्तमान वर्ष की बात की जाए, इसके समान आगामी वर्ष पूछा जाए कि समान आगामी वर्ष क्या होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो भी वर्ष दिया गया है उसके अंतिम 2 अक्षर उठाने हैं, यानी अपन को क्या करना है 21 को किससे विभाजित करें 4 से। कितनी बार भाग जा रहे हैं 5 बार, अपना शेषफल रहेगा 1। अब अपन को देखना है कि शेषफल 1 है तो हम वर्ष में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, तो अपन क्या लिखेंगे 2021 प्लस के 6, यानी अपना आंसर क्या रहेगा 2027। यानी 2021 और 2027 का कैलेंडर क्या रहता है समान रहता है। यदि हमसे पूछा जाए कि वर्ष 2022 के समान वर्ष कौन सा होगा, तो अपन किस प्रकार से करेंगे, अपना सिस्टम वही रहना चाहिए, लास्ट के 2 अंक उठाएं, इकाई और दहाई का अंक, और उसको 4 से विभाजित करें, और 4 से विभाजित करने पर यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है। और अगर शेषफल 2 रहता है तो अपन वर्ष की संख्या में यानी किसमें 2022 में कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे, तो अपना आंसर क्या रहेगा 2023। इसी प्रकार से हम देखें कि किसी भी लीप वर्ष यानी 2004 के समान देखें तो अंतिम दोनों अंक कितना है 0 और 4, तो केवल 4 ले सकते हो, और 4 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल है वो कितना बचता है 0। और अगर शेषफल 0 बचे तो अपन कितना जोड़ते हैं 28। और ये भी याद रख सकते हैं कि लीप वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करने के लिए अपन को कितना जोड़ना पड़ता है 28 जोड़ना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे 2004 में 28 जोड़ेंगे तो अपना क्या रहेगा 2032, यानी 2004 और 2032 का कैलेंडर क्या रहता है सदैव समान रहता है। अब हम देखते हैं कि हमें इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिले कि वर्ष 1999 के समान वर्ष था और हमें ऑप्शन में आगामी वर्ष न देकर पहले के वर्ष दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में 1999 था, अपन को ऑप्शन में 1993, 1988 इस प्रकार का ऑप्शन मिला है। अगर इनमें से आंसर चूज करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए अपने पास क्या था, सबसे पहले ये देखेंगे कि लास्ट के दोनों अक्षर उठाते हैं वर्ष से तो 99 रहता है, इसको डिवाइड करें किससे 4 से, तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार 8, यहाँ पे 19 बचा, फिर भाग जाएगा 4 बार 16, और अपने पास जो शेषफल रहता है वो कितना रहता है 3। तो अब देखिए कि अगर अपन से पूछा जाता कि आगामी वर्ष बताओ तो अपन इसमें डायरेक्ट 3 शेषफल बचने पर कितना जोड़ देते 11 जोड़ देते, लेकिन ये पूछा गया है पहले का 1999 से पहले का वर्ष पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि अपना जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा कि अपन को एक बार तो क्या करना है कि 1999 से माइनस का 6 करना है तो अपना रहेगा 1993, और एक बार क्या करना है 1999 में से 11 घटाएंगे तो अपना आंसर क्या रहेगा 1988। अब अपन ने माइनस का 6 और माइनस का 11 क्यों किया वो देखिए कि हमारे पास एक चीज फिक्स थी कि अगर शेषफल 0 बचता है तो आप कितना जोड़ोगे 28, और अगर शेषफल 0 बचता है तो आप डायरेक्ट 28 घटा भी सकते हो। लेकिन कि जो अपना 1999 है वो किसके समान था, अब अपन को ये नहीं पता कि वो 6 जोड़ने पे 1999 आया था या 11 जोड़ने पे, तो अपन क्या करेंगे एक बार तो 6 घटाएंगे और एक बार 11। तो हमारे पास 2 आंसर आए, एक तो आया 1993 और एक आया 1988। अब यहां से अपन आंसर को चेक करेंगे कि 1993 के केवल लास्ट के 2 अक्षर उठाओ और इसको विभाजित करो 4 से, 4 से भाग दिया 2 बार 8, 1 बचा 3, भाग जाएगा 3 बार 12, शेषफल कितना बचा 1, कि अगर शेषफल 1 बचता है तो अपन कितना जोड़ेंगे 6, तो यानी 1993 में कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, 1993 में 6 जोड़ने पर अपना आंसर कितना आ रहा है 1999 आ रहा है फिर से, यानी अपना आंसर क्या होना चाहिए 1993 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर अपन 1988 को चेक करें तो अपने पास लास्ट के 2 अक्षर थे 88, 4 से विभाजित करने पर 2 बार भाग जाता 8,
फिर से 2 बार भाग जाता 8, अपने पास शेषफल कितना बचा 0, यानी 0 शेषफल बचने पर 28 जोड़ते और 1988 में 28 जोड़ने पर अपने पास 2016 आता और ये अपना आंसर सेट नहीं होगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में जो पूछा था वो 1999 का पूछा था और 1988 से जो अपना आंसर आ रहा है तो 1988 किसके समान होगा 2016 के, लेकिन जो 1993 है वो किसके समान आया अपना 1999 के। यानी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अपन को 1999 के समान वर्ष पूछा और ऑप्शन में जो वर्ष दिए वो पहले के वर्ष दे दिए, 1999 के बाद के नहीं दिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1999 में से एक बार 6 घटाएंगे और एक बार कितना घटाएंगे 11, क्योंकि जो 1999 है वो साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में +6 और +11 दोनों किए जाते हैं। तो -6 करने पर अपने पास 1993 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इसकी चेकिंग करेंगे कि ये आंसर सही होगा कि नहीं होगा। तो चेकिंग किस प्रकार से करनी है कि 93 पे किसका भाग देंगे 4 का, शेषफल बचा अपने पास 1 और 1 शेषफल बचने पर अपन 6 जोड़ते हैं। तो 1993 के समान वर्ष कौन सा आ गया अपना 1999। तो ये आंसर अपना क्या है 100% सही है। अब चेक करेंगे कि 11 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 1988 और 88 को अगर 4 से विभाजित करते हैं तो अपने पास शेषफल बचता है 0 और अगर 0 शेषफल बचता है तो अपन जोड़ते हैं 28 और 28 जोड़ने पर अपना आंसर क्या आता है 2016, जो कि अपना क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में वो क्या है अपना ए आंसर है यहाँ पर। और अगर 1988 की बात करें तो ये 100% गलत है और ऑप्शन सी भी दिया गया है कि ए व बी दोनों। तो केवल अगर आप यहाँ पर -6 और -11 करके आंसर देना चाहते हैं तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन के बारे में, उसके मैरिज एनिवर्सरी के बारे में, कि किसी भी वर्ष में उतनी ही तारीख होनी चाहिए लेकिन वार भी क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वो देखेंगे। तो देखिए कि कोई भी वर्ष की संख्या जो आपको साथ में दी जाती है उसको 4 से विभाजित करोगे और 4 से भाग देने के बाद में जो आपका शेषफल है वो 0, 1, 2 व 3 रहता है। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको जो तारीख दी गई है वो 28 फरवरी तक है तो आपको क्या करना पड़ेगा 5, 6 और 11 जोड़ेंगे। लेकिन अगर 28 फरवरी के बाद की तारीख है यानी 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक की, तो अपन क्या करेंगे 6, 11 और 5 जोड़ेंगे। अगर अपन देखें एग्जांपल कि मुझे बोला गया कि 3 जुलाई 3 जुलाई की जगह अपन 14 जुलाई करते हैं और ये बोला गया कि इस दिन बुधवार था। तो आगामी किस वर्ष में 14 जुलाई को बुधवार होगा। एक बार फिर से देखिए, अपन को केवल यहां पर वर्ष की संख्या ज्ञात करनी। क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये दिया गया कि 14 जुलाई 1993 को बुधवार था, तो आगामी किस वर्ष में 14 जुलाई को बुधवार होगा। यानी तारीख भी समान है, महीना भी समान है, वार भी समान है, तो आगे वाला वर्ष कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वर्ष की संख्या को किससे विभाजित करो 4 से। तो कितने अक्षर उठाएंगे, लास्ट के केवल 2 अक्षर। 93 को किससे विभाजित करें 4 से, तो 2 बार जाएगा 8 और यहां पर 3 बार जाएगा 12। शेषफल कितना बचा आपका 1। अब देखिए जब 1 शेषफल बचता है तो आप 6 जोड़ते हो और यहाँ पे भी कितने जोड़ते हो 6। तो कौन सी लाइन का यूज करें, ऊपर वाली का कि नीचे वाली का। तो आप यहाँ पर क्या देखना है कि जो हमारी तारीख दी गई है वो 28 फरवरी से पहले की है या उसके बाद की है। यानी 28 फरवरी तक का मतलब है कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक जो भी तारीख दी जाएगी उसके लिए तो इस लाइन का यूज करना है। और 1 मार्च से 31 दिसंबर तक की कोई भी तारीख दी जाती है तो उसके लिए नीचे वाली लाइन का यूज करना है। तो देखिए हमारे पास जो तारीख थी 14 जुलाई वो 28 फरवरी के बाद में आती है, तो यानी हम नीचे वाली लाइन का यूज करेंगे। और नीचे वाली लाइन में भी 1 शेषफल बचने पर कितना जोड़ते हैं 6। तो अपन क्या करेंगे 1993 में कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें, तो अपना आंसर रहेगा 1999।
यानी अपन आंसर दे सकते हैं कि 14 जुलाई 1999 को भी क्या बार रहेगा, बुधवार रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन में अपन को ये बोला गया कि 14 जुलाई 1993 को बुधवार था, आगामी किस वर्ष में 14 जुलाई को बुधवार रहेगा। तो सबसे पहले वर्ष की संख्या को 4 से विभाजित करो, अपना शेषफल प्राप्त हुआ 1। अब ये देखना है कि तारीख थी वो 28 फरवरी तक थी या उसके बाद की। तो 14 जुलाई जो आती है वो 28 फरवरी के बाद में आती है, इसलिए अपन नीचे वाली लाइन का यूज करना है। और नीचे वाली लाइन में भी एक शेषफल बचने पर कितना जोड़ते हैं, 6। तो 1993 में 6 जोड़ने पर आंसर कितना रहेगा, 1999। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 अप्रैल 2015 को गुरुवार है, तो आगामी किस वर्ष में 7 अप्रैल को गुरुवार होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या उठाना है, वर्ष। और वर्ष में भी कितने अक्षर, लास्ट के 2, यानी 15 को किससे विभाजित करें, 4 से, 3 बार विभाजित होगा 12, और शेषफल कितना बचेगा आपका 3। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि 3 शेषफल बचने पर आप 11 भी जोड़ सकते हो और 5 भी जोड़ सकते हो। 11 कब जोड़ते, जब आपकी तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी तक होती, और 5 कब जोड़ोगे, 1 मार्च से 31 दिसंबर तक हो। तो हमारे पास जो तारीख थी वो कितनी थी, 7 अप्रैल, यानी 28 फरवरी के बाद की है। तो कौन सी लाइन का यूज करेंगे, नीचे वाली का। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, यानी 2015, और प्लस में कितना करेंगे 5, तो 2020 में क्या रहेगा आपका, 7 अप्रैल को गुरुवार होगा। तो आपका आंसर रहेगा 2020। अब देखिए कि हमने बात की 28 फरवरी तक, 28 फरवरी के बाद, लेकिन हम जानते हैं कि लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 तारीख भी आती है, और इसके बारे में यहाँ पर कोई भी विवरण आपको नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिए कि यदि कोई भी लीप वर्ष देकर आपको 29 फरवरी दी जाती है, तो आपको उसमें 28 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी ये बोला जाए कि 29 फरवरी 2004 को रविवार था, तो आगामी किस वर्ष में 29 फरवरी को रविवार होगा। सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन देखिए तारीख कितनी दी गई है, 29 फरवरी, और 29 फरवरी देगा तो ये कंफर्म है कि यहां पर जो वर्ष देगा वो हमेशा कौन सा देगा, लीप वर्ष। और इसके लिए हमने लिखा है कि इस नियम का उपयोग नहीं करके डायरेक्ट क्या जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, 2004 में आप 28 जोड़ दो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2032। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन का वार क्या होगा। तो देखिए जनवरी 1 ईस्वी सन को सोमवार माना जाता है। हम देखें तो 1 जनवरी 2001 को भी सोमवार था, यानी बोल सकते हैं कि 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन भी क्या था, सोमवार था। आगामी शताब्दी कौन सी रहेगी, 1 जनवरी 2101 को देखना है। आगामी शताब्दी का प्रथम दिन की बात करें तो 100 वर्ष बाद आगामी शताब्दी का प्रथम दिन होगा, तो क्या रहेगा, 1 जनवरी 2101। अब यहां पर अपन को यह देखना है कि कौन सा वार रहेगा। कल हमने पढ़ा था कि क्रमागत 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं 5, क्योंकि 2001 से 2101 तक देखें तो यहां पर इन दोनों सनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है, 100 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे कि सोमवार में कितने प्लस कर सकते हैं, 5 प्लस कर सकते हैं। 5 प्लस करने का मतलब सोमवार से आगे 5वां दिन काउंट करो, या फिर आप कर सकते हो -2, और -2 करते हो तो भी क्या करोगे, सोमवार से पीछे 2 दिन काउंट करो। तो देखिए यहां पर +5 काउंट करने की बजाय अगर -2 करें तो हम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। तो -2 करने के लिए देखिए सोमवार से बैक चलना है। सोमवार से बैक पहला दिन कौन सा रहेगा, रवि, और दूसरा दिन बैक चलेंगे तो कौन सा रहेगा अपना, शनि। यानी अगर -2 करेंगे तो भी शनिवार आएगा, और अगर आप +5 करना चाहते हो तो भी देखिए +1 करते ही कौन सा वार आ गया, मंगलवार। उसके आगे +2 करते ही बुधवार, +3 करते ही गुरु, +4 करते ही शुक्र, और +5 करते ही कौन सा वार आ गया, शनि। यानी इस वार को साथ में काउंट नहीं करना है। इससे आगे 5वां वार काउंट करोगे तो भी शनिवार, और इससे पीछे दूसरा करोगे तो भी शनिवार। तो यानी
आगे वाली शताब्दी का 22वीं शताब्दी का जो प्रथम दिन है उसको क्या वार रहेगा? शनिवार रहेगा। उसके बाद में देखें कि 23वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो यानी 1 जनवरी 2201 को देखें तो सेम सिस्टम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है? 100 वर्ष का। और विषम दिन वही 5 या फिर -2 करेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए शनिवार से अगर पीछे आपको 2 दिन चलना है तो देखिए शुक्रवार और गुरुवार। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? गुरुवार। आगे अगर अपन को ये पूछे कि 24वीं शताब्दी का प्रथम दिन का वार क्या होगा, तो अपन देखेंगे 2301 का। और यहां पर भी क्या करना पड़े अपन को? +5 या -2। तो देखिए कि +5 करें या -2, तो गुरुवार से -2 करेंगे। तो गुरुवार से -2 करने पर पहला माइनस करते ही बुधवार और दूसरा माइनस करते ही मंगलवार। तो अपना वार क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। इसके बाद में शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो फिर से सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर 25वीं शताब्दी का प्रथम दिन देखना हो तो अपन क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2401 को। अब यहां पर ये रहता है कि इनमें 100 वर्षों में विषम दिन 5 होने की बजाय विषम दिन 6 हो जाते हैं, क्योंकि इनमें 2400 का जो वर्ष है वो लीप शताब्दी वर्ष होता है। और एक लीप वर्ष बढ़ने की बजाय यहां पर अपन क्या करेंगे? +6 या फिर -1। और मंगलवार से -1 करने पर क्या आता है? सोमवार। यानी फिर से अपना यही मैटर स्टार्ट हो जाएगा। अब सोमवार के बाद में फिर से शनिवार आएगा, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सोम, इसी प्रकार से ये मैटर चलता रहता है। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन के वार की बात की जाए तो कौन कौन से वार आए? सोमवार भी किसी शताब्दी का प्रथम दिन है। उसके बाद में अपन लिख सकते हैं शनिवार भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं कि गुरुवार भी हो सकता है, और ये भी लिख सकते हैं कि मंगलवार भी हो सकता है। अब देखिए कि इनको याद किस प्रकार से रखा जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को क्या माना गया था? सोमवार। यानी जो ईस्वी सन चल रही है इसका प्रथम दिन सोमवार था। तो सोमवार को लिखकर प्रत्येक में से कितना घटाओ? 2। यानी सोमवार से -2 करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार। शनिवार से -2 करेंगे तो क्या रहेगा? गुरु। और गुरु से -2 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन का वार सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार होगा। अब कौन कौन से वार बच गए वो देख लेते हैं। इसके बाद में जो अपने पास वार बचता है वो एक तो बचता है बुधवार, एक बच गया अपने पास शुक्रवार, और एक बच गया अपने पास रविवार। तो ये जो तीनों वार हैं वो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन का वार कभी भी नहीं होगा। कि शताब्दी के प्रथम दिन के बाद में अगर अपन को पूछा जाए कि शताब्दी के अंतिम दिन का वार क्या रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखिए हमने प्रथम दिन में ये लिखा कि 2001 यानी 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, 22वीं का शनिवार, 23वीं का गुरुवार, 24वीं का मंगलवार और 25वीं शताब्दी का प्रथम दिन हमने फिर से क्या लिख दिया? सोमवार लिख दिया। अगर हमें अंतिम दिन ज्ञात करना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अगर ये पूछा जाए कि 1 जनवरी 2401 से ठीक पहले वाला दिन क्या था, वो क्या दिनांक रहेगी, तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे? क्या रहेगा? 31 दिसंबर 2400। ये क्या था? 1 जनवरी 2401 से ठीक पहले वाला दिन था। इसी प्रकार से लिखें कि 1 जनवरी 2301 से ठीक पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2300। और अगर 1 जनवरी 2201 से ठीक पहले वाला दिन तो अपन लिखेंगे 31 दिसंबर 2200। और 1 जनवरी 2101 से ठीक पहले वाला दिन लिखें तो 31 दिसंबर 2100 ये रहेगा। अब देखिए कि ये अगर 1 जनवरी 2001 21वीं शताब्दी का पहला दिन है तो 31 दिसंबर 2100 21वीं शताब्दी का क्या होगा? अंतिम दिन होगा। इसी प्रकार से 22वीं शताब्दी है वो 2101 से प्रारंभ होगी और 2200 पर खत्म। 23वीं शताब्दी
2201 से प्रारंभ होकर 2300 पर खत्म, और इसी प्रकार से 24वीं शताब्दी 2301 पर प्रारंभ होकर कहां पर खत्म होगी, 2400 पर। अब देखिए यहां पर सोमवार था और इससे ठीक पहले वाला दिन ये है, तो देखिए सोमवार से पहले जो दिन आता है वो कौन सा रहेगा, रविवार। लिख सकते हैं यहां पर 2301 को मंगलवार था, इससे ठीक पहले वाला दिन है ये, तो यहां पर मंगलवार से -1 करेंगे तो क्या रहेगा अपना सोमवार। इसी प्रकार से देखें कि गुरुवार से -1 करके चले तो क्या रहेगा बुधवार, और शनिवार से ठीक पहले वाला दिन अपन ने यहाँ पे क्या लिखा 31 दिसंबर 2100, तो ठीक पहले वाला दिन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा शुक्रवार। और अगर यहाँ पर देखें कि 2001 के ठीक पहले वाला दिन, तो अपना क्या लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2000, तो क्या करेंगे -1 और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा रविवार। तो अपन देख सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन का वार है वो क्या हो सकता है, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, फिर से कहां से प्रारंभ हो गया, रविवार से। तो देखिए कि शताब्दी के अंतिम दिन के वार के बारे में देखें तो कौन कौन सा वार है, रवि -2, कौन सा आ गया शुक्र -2, कौन सा आ गया बुध -2, कौन सा आ गया सोम। तो यानी आप किस प्रकार से याद रख सकते हो कि अंतिम दिन रविवार, रविवार से -2 करने पर शुक्र, फिर से -2 करने पर बुध, फिर -2 करने पर सोम। अब हम देखते हैं कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन था वो कौन कौन सा आया था, रवि, शुक्र, बुध और सोम। कौन कौन से वार बच गए वो देख लेते हैं। एक तो अपने पास नहीं आया गुरुवार, शनिवार और मंगलवार। तो देखिए किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का वार ये चारों वार हमेशा होंगे, लेकिन ये जो 3 वार हैं गुरु, शनि और मंगल, ये भी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का वार कभी भी नहीं होगा। यहां पर हमने देखा कि जो शताब्दी के प्रथम दिन का वार लिखा था वो लिखा था सोम, शनि, गुरु और मंगल। यहां पर भी प्रथम दिन में सोमवार आ रहा है और यहां पर अंतिम दिन में भी क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। तो अपन ये बात बोल सकते हैं कि सोमवार किसी एक शताब्दी का प्रथम दिन तथा किसी अन्य शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। अब हम प्रारंभ करेंगे कि किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करने के लिए अपन को बोला जाता है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि जो भी दिनांक दी गई है वो ले, प्लस कौन सा वर्ष, प्लस वहां तक लीप वर्ष अपन को देखने हैं, प्लस माह कोड अपन को लेना पड़ेगा, प्लस शताब्दी कोड भी अपन लेंगे, और इन सभी को अपन 7 से विभाजित करेंगे और 7 से भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा उसके आधार पर हम वार लिखेंगे कि कौन सा वार होगा। तो देखिए कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि दिनांक, वर्ष, लीप वर्ष, माह कोड और शताब्दी कोड किस प्रकार से लिया जाएगा। हमने कोई भी दिनांक के लिए अपन ने लिया कि 11 जून 2021 को कौन सा वार होगा, अपन से ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए कि दिनांक कितनी रहती है, 11। उसके बाद में अपन से पूछा गया वर्ष, तो देखिए वर्ष 2021 में केवल लास्ट के 2 अंक ही उठाने आपको, तो केवल कितना रहेगा 21। उसके बाद में बात करें किसकी, लीप वर्ष की, तो हम क्या करेंगे, वर्ष को 4 से विभाजित करेंगे और जो भी भागफल होगा वही अपना लीप वर्ष होगा। यानी क्या करें 21/4, तो अपना भागफल कितना आता है 5। उसके बाद में हमारे पास था माह कोड, जो अपन पहले से लिख चुके हैं, और माह कोड साधारण वर्ष का क्या रहेगा 14, 40, 25, 03, 61, 46, और लीप वर्ष का क्या रहेगा
केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होता है 03, और फिर आगे सेम रहेगा 40, 25, 03 और 61, 46। उसके बाद में अपन को दिया गया है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड किस प्रकार से देखेंगे वो देखिए, यहां से अपन ने 21 उठा लिया तो केवल कितना बचेगा 2000। तो देखिए आपको लगभग कहां से ध्यान में रखना है 1700 से। तो अगर आपका 1700 बचता है तो आपका कोड रहेगा कितना 4, 1800 पे रहेगा 2, 1900 पे कोड रहेगा 0, और अगर 2000 बचता है तो कोड लिखना है 6, और अगर इससे आगे भी पूछा जाए 2100 बचता है तो अपना कोड फिर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये सीरीज इसी प्रकार से चलती है, लेकिन हमें केवल लगभग कितना 1900 और 2000 के समथिंग कोड याद रखना है। लगभग क्वेश्चन इसी के दौरान पूछे जाते हैं। अब देखिए कि अगर हमारा शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितना बचेगा 0, क्योंकि अपन किसी भी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल जो है वो 0 से लेकर 6 तक रहता है। अगर शेषफल 1 बचता है तो आपको वार क्या बताना पड़ेगा रवि, 2 पर आपका रहेगा सोम, 3 पर आपका रहेगा मंगल, 4 पे आपका रहेगा बुध, 5 पे आपका रहेगा गुरु, 6 पे आपका रहेगा शुक्र और 0 पे आपका रहेगा शनिवार। तो इस प्रकार से आपको वार बताने हैं। अब हम देखते हैं कि 11 जून 2021 का वार किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे दिनांक। दिनांक अपन ने लिखा 11 प्लस वर्ष अपने पास कितने थे 21 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब 21 पर 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 5 प्लस माह कोड, और माह कोड किसका देखना है जून का। तो जून का जो अपना माह कोड रहता है वो कितना रहता है 5 प्लस शताब्दी कोड। और शताब्दी कोड देखिए यहां से 21 हटाने पर कितना बचता है 2000, और 2000 का शताब्दी कोड अपन ने लिखा था 6, तो यहाँ पर शताब्दी कोड कितना लिखेंगे 6, और इन सभी को किससे विभाजित करना है 7 से। अब देखिए कि अपन 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। एक तो इन सभी का जोड़कर 7 का भाग दें और फिर शेषफल देखें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो जो संख्या आपको दी गई है उनको आप डायरेक्ट 7 से विभाजित करो और केवल शेषफल लिखो। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 11 पर 7 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा एक बार, और अपना शेषफल बचेगा कितना 4। देखिए 11 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 4। 21 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 0। अब देखिए 5 और 5 दोनों को जोड़ देते हैं, फिर से कितना हो गया 10, और 10 को मैं अगर 7 से विभाजित करता हूं तो अपना शेषफल कितना बचता है 3। अब देखिए हमारे पास संख्या क्या क्या बची है, फिर से 4 और 3 हो गया, तो इन दोनों का योगफल भी कितना हो रहा है 7, और 7 को 7 से विभाजित करते तो शेषफल क्या बचेगा 0। और अब देखिए लास्ट में हमारे पास केवल क्या बचा 6, तो देखिए 6 का अपना वार क्या था शुक्रवार, तो यानी शेषफल 6 और 6 पे वार कौन सा आ गया शुक्रवार। इस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि जो हमारा तरीका था शेषफल निकालने का वो क्या था। हमने क्या किया कि जो बड़ी संख्याएं हैं उनको डायरेक्ट 7 से विभाजित कर शेषफल लिखा। 11 को 7 से विभाजित किया, शेषफल बचा 4। 21 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल बचा 0। अब 5 और 5 को जोड़ दिया, टोटल हुआ 10, और 10 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 4 था, यहाँ पर 3 था, फिर से इन दोनों का योगफल 7 हो गया, और 7 को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0। लास्ट में हमारे पास केवल कितना बचा 6, और 6 पे वार क्या आता है शुक्रवार आता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमने यहां पर जो भी काम किया है इसी के साथ ही अपना जो कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर का वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। जो भी जानकारी आपको देनी चाहिए वो टोटल जानकारी हमने आपको मौजूद करवा दी है। अब इनसे संबंधित जो पर्सन है उनका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी आपको इससे संबंधित लिंक मिलेगा। धन्यवाद।